बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लगी हुकम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार आलू पालक का सालन, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये सालन आप दावतों वगैरह में भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का होने वाला है। अक्सर आपने शादी वगैरह पे देखा होगा आलू पालक आलू गोश्त होता है, तो बिल्कुल हम उसी तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पतीली में आधा कप ऑयल डाल दिया है। आप देसी घी में भी बना सकते हैं इसको। इसमें 1 चम्मच मैं लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है। जैसे ही इसकी खुशबू आएगी तो हम इसमें और चीज़ें शामिल कर देंगे। तो लहसुन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है जी, तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, कि जो लहसुन है वो जल ना जाए ज़्यादा। यहाँ पे लहसुन सॉफ्ट हो गए और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करने। अब कुछ मसाले शामिल कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, टेस्ट के बराबर नमक डालूँगी, 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया डाल दूँगी, आधी चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर। ये सारे मसाले डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। पहले पानी डालने का ये मकसद था कि अभी मैंने इसमें मसाले जो ऐड किए हैं वो जल ना जाए। यहाँ पे आपने अच्छी तरह से मसालों को कुक कर लेना है। जैसे ही मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हुई तो मैंने इसमें शामिल कर दिया टमाटो प्यूरी। तकरीबन 4 अदद टमाटर लिए थे, उनका मैंने फ्रेश पेस्ट बना के टमाटो प्यूरी बना ली है। अगर आपने टमाटो प्यूरी आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। ये डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करनी है। आवाज़ इस तरह से भारी हुई है, तबीयत आज 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है, गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, तो आवाज़ इस वजह से थोड़ी बहुत ख़राब हुई है जी। तो मसाला वो तैयार हो गया है, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए तो आप समझें भाई आपका मसाला बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैं 2-3 मिनट और इसकी भुनाई करूँगी जी। तो अच्छा खासा ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, आप ये देख सकते हैं, और मसाला कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। अब हम सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे आलू। तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और मैंने इनको इस क्यूब्स में काट लिया है। ना बहुत ज़्यादा आपने बड़ी कटिंग करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। यहाँ पे आलू डालने के बाद आलू को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, और आलू की मतलब कि 30 to 40% तक आपने आलू की भुनाई करनी है। अच्छी तरह से आलू जो है वो भून चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी आपने सादा पानी नहीं डालना। पालक बॉईल करते हुए जो मैंने पानी निकाला है वो तकरीबन आधा कप पानी डाल दिया है, क्योंकि इस पानी में बहुत ज़्यादा जायका है पालक का। ये डालने के बाद यहाँ पे मैं ढक्कन दे दूंगी, और आलू जब तक पकेंगे नहीं हम आलू को गलने के लिए छोड़ देते हैं जी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, आलू अच्छी तरह से गल गए हैं। मैंने चेक किए तो आलू अच्छी तरह से गल गए हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा और भुनाई कर रही हूँ, और तकरीबन 70% तक आपके आलू जो है वो गल चुके हैं। आलू को किसी भी शेप में आप काट सकते हैं, लेकिन इस तरह आलू पालक में बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पालक। तकरीबन 2 गड्डी मैंने पालक ली थी। पालक को बॉयल किया, बॉयल करने के बाद फिर उसका पानी निकाल के अच्छी तरह से इसको छान के मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। वही पानी थोड़ा-सा आपने जग में डाल के इसको ब्लेंड कर देना है, और पालक अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी। बहुत सारे लोग पालक बॉयल नहीं करते, इस तरह से डाल देते हैं। वो चिकन और पालक मैंने बनाया है, मेरे चैनल पे वो वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत मज़े का सालन बना था। तो पालक को ब्लेंड करते ही ये आप ये देख सकते हैं। अब आपने अच्छे तरीके से इसकी कर लेनी है भुनाई, और ऑयल इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा शामिल होता है, क्योंकि आलू पालक में जितना ऑयल होगा उतनी ही वो खूबसूरत लगती है। अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तकरीबन आपने 10 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल आस्था चूल्हे की फ्लेम को करके इसको दम पे रख दूँगी। जिसे तकरीबन 12 से 13 मिनट गुजर गए हैं, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया, जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया। आपको मैं इसकी लुक दिखा देती हूँ। अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितनी प्यारी और कितने मज़े की लग रही है। आलू भी अच्छे खासे गल चुके हैं। यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। आलू पालक का सालन बिल्कुल तैयार हो गया है, प्लेट में सर्व कर लेते हैं जी। तो ये इसकी फाइनल लुक है, मज़ेदार आलू पालक का सालन, जो कि दावतों और शादियों में जिस तरह बनता है मैंने उस तरह आपके साथ शेयर किया है। इसको हम नान के साथ सर्व करेंगे, आप चपाती के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।